नमस्ते दोस्तों, हमारे नॉलेज पार्टनर स्काईमेट के साथ हमारे चैनल महेश पलावत में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, ट्रेड विंड्स, डोल्ड्रम और हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे। यह जानेंगे कि ITCZ बनता क्यों है, कैसे बनता है और इसका यह नाम क्यों रखा गया। ये तो आप सबको पता है कि पृथ्वी को काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है। पृथ्वी के जो मध्य में यानी कि सेंटर में जो लाइन है, इसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं और ये पृथ्वी को दो भागों में, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में बांटती है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर में 30 डिग्री नॉर्थ में ये जो है और 30 डिग्री साउथ, ये जो इलाका है इसके बीच का ये पूरा एरिया ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, जिसको हम उष्णकटिबंधीय भाग भी कहते हैं। ITCZ के बारे में बात करने से पहले हम ट्रेड विंड के बारे में बात करेंगे। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? जो उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री लैटिट्यूड से इक्वेटर की तरफ यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, और सदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री साउथ से फिर ये इक्वेटर की तरफ साउथ ईस्ट दिशा से चलती है। ये पूरे साल एक निश्चित दिशा से और स्पीड में चलती रहती है। पुराने समय में जब समुद्री जहाज और पाल नौकाएं होती थी जो पाल की सहायता से चलती थी, तो व्यापार के लिए चलने वाले समुद्री जहाज इन हवाओं के सहारे सफर करते, इस तरह से इसके साथ साथ चलते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये पूरे साल ईस्टर्ली ही विंड रहेगी। इसी के साथ साथ वो अपने जहाजों को ले जाते थे और व्यापार करते थे, इसीलिए इनका नाम ट्रेड विंड पड़ा और इनको पूर्वी हवाएं भी कहते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि ट्रेड विंड होती क्या है। अब हम बात करेंगे कि डोल्ड्रम क्या होता है, कि डोल्ड्रम नाम क्यों पड़ा और ये क्या होता है। तो डोल्ड्रम वह एरिया होता है, ये जो होता है ये भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में होता है। ये जो इलाका है, ये छोटा सा एरिया है, ये इसको डोल्ड्रम कहते हैं। इस जगह पर क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास पूरे साल लगभग सूर्य की किरणें सीधी ही पड़ती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पर होती है। यहाँ पर तेज गर्मी के कारण क्या होता है कि हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, बादल बनाती हैं और बारिश होती है। तो डोल्ड्रम को ही कभी कभी ITCZ भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रेड विंड आपस में जब दोनों तरफ से आती है यहाँ पर, तो क्या होता है कि इस जगह पर जो हवाओं की गति और दिशा लगभग शून्य हो जाती है। तो इसीलिए इस इलाके में प्राचीन समय में चलने वाले समुद्री जहाज एक ही जगह पर फंस जाते थे, क्योंकि वो हवा के कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते थे, और कमजोर होने के कारण जब आगे नहीं बढ़ पाते थे तो इसी एरिया में फंसे रहते थे। तो इसी जगह को डोल्ड्रम कहा जाता है। अब तीसरी टर्म के बारे में बात करेंगे, हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है और उसका नाम क्यों रखा गया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब डोल्ड्रम या ITCZ ये जो इलाका है, यहाँ से जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती थी, ऐसे ये तो जैसे पूरा ग्लोब है, अब इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि इस तरह से डाइसेक्शन करते हैं, यहाँ से भी उठ सकती है, ये पूरी हर जगह से ये ऊपर उठ रही होती है। तो जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती थी, ट्रोपोपॉज जो जगह है यानी कि जो एक लेयर आती है जहाँ पर ट्रोपोपॉज होता है, तो यहाँ पर आकर के ये हवाएं ठंडी होने लग जाती थी और फिर ये नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ चलने लग जाती है। जब हवा ठंडी होती है तो ठंडी होकर के ये फिर से पृथ्वी की तरफ आती है। तो जब जब ये ऊपर से फिर नीचे की तरफ आ रही होती है, तो जहाँ पर ये गिर रही होती है, ये 30 डिग्री के आसपास गिरती है, यहाँ पर ये 30 डिग्री के आसपास नीचे आती है, और यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है दोनों जगह पर, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर पर। ये 30 डिग्री पर के लैटिट्यूड पर हाई प्रेशर बन जाता है, और यहाँ पर क्या होता है कि हवा डाइवर्ट होने लग जाती है। इधर से आकर के ये फिर से ये भूमध्य रेखा की तरफ साउथ से चलती है, और यहाँ से फिर भूमध्य रेखा ट्रेड विंड के रूप में फिर से इक्वेटर की तरफ आने लग जाती है, और 30 डिग्री से दूसरी तरफ ये पोल की तरफ जाती है, उत्तरी जो ध्रुव है उसकी तरफ, और यहाँ दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती है। तो यानी डाइवर्ट हो रही होती है, इधर से ईस्टर्ली हो जाती है, इधर से वेस्टर्ली हो जाती है, और ये जो हाई प्रेशर एरिया होता है यहाँ पर हवाएं लगभग थम जाती हैं, आसमान साफ होता है, बारिश नहीं होती। तो इसी जगह को हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि हॉर्स लैटिट्यूड आखिर नाम पड़ा क्यों, मतलब इसका ये हॉर्स से क्या संबंध है और हॉर्स लैटिट्यूड इसका नाम क्यों रखा गया है। तो इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। एक किंवदंती के अनुसार यह शब्द नई दुनिया की ओर जाने वाले जहाजों से आया, जो अक्सर उच्च दबाव और शांत हवाओं के क्षेत्र का सामना करने पर कई दिनों तक, ये जो इलाका है हॉर्स लैटिट्यूड में, इधर और इधर कई दिनों तक, कभी कभी क्या हफ्तों तक रुक जाते थे। इनमें से कई जहाज अपने माल के हिस्से के रूप में घोड़ों को अमेरिका ले जा रहे होते थे। हवा की कमी के कारण
पानी के जहाज आगे नहीं बढ़ पाते थे और उनके पास अक्सर पीने का पानी खत्म हो जाता था। तो क्या होता था कि पानी अगर खत्म हो रहा है तो इंसान को तो पानी चाहिए, जो जहाज चला रहा है या जो वहाँ का क्रू है उसको तो पानी चाहिए। तो सबसे ईज़ी उनको लगता था कि घोड़ों को पानी पिलाना है, लेकिन अगर पानी नहीं है तो वो क्या करते थे कि घोड़ों को पानी में फेंक देते, समुद्र में फेंक देते थे। तो इस जगह पर जब समुद्र में फेंके जाते थे तो इसीलिए अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड वाक्यांश का जन्म हुआ। तो अब हमने जाना कि हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, डोल्ड्रम क्या होता है और ट्रेड विंड क्या होता है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम फिर से आईटीसीजेड के ऊपर आते हैं। तो आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वह जगह है जहां ट्रेड विंड, ये जो ट्रेड विंड आपस में आकर के मिलती हैं दोनों तरफ से, और यहाँ पर कन्वर्ज होती है, क्योंकि कन्वर्ज होती है इसीलिए कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। इस जगह पर भीषण गर्मी के कारण हवाएं ऊपर उठती हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ऊपर उठती हैं, बादल बनाती हैं और बारिश होती है। इसको हम पृथ्वी के ग्लोब पे बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। ये जो बादलों का एक लाइन दिख रही है ये पूरी, ये आईटीसीजेड है, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज्यादा गर्मी है, हवाएं ऊपर उठ रही हैं, बादल बना रही है और यहाँ पर बारिश भी हो रही है। तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि जो भूमध्य रेखा है वही आईटीसीजेड है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो सही है कि पूरे साल ज्यादातर एवरेज जो टेम्परेचर है वो भूमध्य रेखा पर ही ज्यादा होता है, लेकिन ये हम सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री पर इस तरह से झुकी हुई है, यानी कि ये जो उसकी धुरी है वो इस तरह से झुकी हुई है। तो जब ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों के दौरान सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ पर सीधी पड़ती हैं, जिसको कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। जब ये यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाती है सीधी, यानी गर्मी इस जगह हो जाती है, तो आईटीसीजेड भी सूर्य की किरणों के साथ साथ, यानी जहां जहां गर्मी होती है उस तरह से शिफ्ट होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होती जाती है। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सर्दी होती है तो उस समय क्या होता है कि आईटीसीजेड दक्षिणी गोलार्ध की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है, और उस समय 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा के ऊपर जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगी, कभी ये साउथ में शिफ्ट होती है, कभी ये नॉर्थ में शिफ्ट होती है। तो इसीलिए आईटीसीजेड एक जगह स्थिर नहीं रहती, इसको भूमध्य रेखा नहीं मान सकते, क्योंकि भूमध्य रेखा तो एक जगह स्थिर है, लेकिन आईटीसीजेड मूव करती रहती है। एक और बात है कि जब ये आईटीसीजेड, समझ ले यहाँ पर ये आईटीसीजेड है, जब ये ऊपर आ गई, यहाँ पर आ गई, भूमध्य रेखा से ऊपर आ गई, तो ट्रेड विंड भी इस तरह से आएंगी, ऊपर आएंगी, लेकिन ये जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती है ट्रेड विंड, तो ये डाइवर्ट हो जाती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है। जो साउथ ईस्टर्ली विंड है वो साउथ वेस्टर्ली हो जाती है, क्योंकि कोरोलियस फोर्स के कारण जो उत्तरी गोलार्ध में आते ही इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और ये आपको मालूम है कि जब साउथ वेस्टर्ली विंड होती है वही हमारे भारत में मानसून को लेकर के आती है। तो एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आईटीसीजेड कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती। आप देख सकते हैं ये आईटीसीजेड जुलाई की आईटीसीजेड है, ये वाली, ये जुलाई के महीने की है और ये जनवरी के महीने की है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये तो भूमध्य रेखा है, ये इक्वेटर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आईटीसीजेड जो प्रशांत महासागर अटलांटिक है, यह तो नीचे है, मतलब कि भूमध्य रेखा के पास है, लेकिन अफ्रीका और एशिया में ये ऊपर की तरफ चली गई। जबकि दक्षिण में ये जो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये केवल क्योंकि ये छोटा सा एक भूभाग है यहाँ पर भी, तो ये भूमध्य रेखा के पास ज्यादा रहती है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये शिफ्ट ज्यादा होती है। अब आप पूछेंगे कि ये ऊपर नीचे शिफ्ट होती है तो इसका आंसर क्यों होती है, तो इसका आंसर ये है कि जो समुद्र है, यानी कि जो ओशन है, उसमें टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं होता, तो यानी कि एक जैसे टेम्परेचर लगभग रहते हैं, तो आईटीसीजेड को ज्यादा शिफ्टिंग का मौका नहीं मिलता। जबकि उत्तरी गोलार्ध में भूभाग ज्यादा है, यहाँ आप देखिए कनाडा है, ये कनाडा और अपना अमेरिका है, अफ्रीका है, जो उत्तरी अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, ये सारे जो भूभाग है, लैंड मास है, ऊपर ज्यादा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। तो जमीन जल्दी गर्म होती है और ये जो एरिया है ये जल्दी गर्म होता है यहाँ पर, और ये पूरे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर हवाएं ऊपर उठती हैं, तो ये आईटीसीजेड को अपनी तरफ नॉर्थ में ज्यादा शिफ्ट कर लेती है, और दक्षिण में इसका इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लैंड मास वहां पर कम है। मानसून के समय जब इंडिया में जब मानसून आता है, यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि ये एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जिसको कहते हैं, वो असल में आईटीसीजेड ही होती है। तो जब गर्मियां होती है तो ऊपर की तरफ चली जाती है, और जब फिर ये जब नीचे की तरफ आती है, जब ये सर्दियां,
शुरू हो जाती है। तो ये ITCZ का पूरा एक तरह से डिस्कशन है कि ITCZ कहाँ बनती है, क्यों ऊपर जाती है, नॉर्थ में शिफ्ट होती है, क्यों साउथ में शिफ्ट होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये समझा कि ट्रेड विंड क्या होती है, डोलड्रम क्या होता है, हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, और ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्यों बनती है, कैसे बनती है, और किस तरह से ऊपर और नीचे नॉर्थ और साउथ में शिफ्ट होती है।